हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन वो कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टर का यूज करना है और इन नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। फिर 15 के करेंगे। 15 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से करेंगे। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। फिर इसके बाद 21 के करेंगे। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। 12 के हमने फैक्टर किए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15 के हमने फैक्टर किए 3 मल्टीप्लाई 5। 21 के हमने फैक्टर किए 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मैंने बताया था आपको, जो इन तीनों नंबर में कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यानी 3 के आ गया आपका एचसीएफ एंड एलसीएम जो होगा, जो कॉमन है उसको लिखेंगे। उसके बाद जो बचता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी कि 420। ये क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद है सेकंड पार्ट आपका, 17 के फैक्टर करेंगे। 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 केवल 17 से डिवाइड होगा। 17 1 जा 17। 23 भी आपका प्राइम नंबर है, तो 23 भी केवल 23 से डिवाइड होगा। और 29 भी आपका प्राइम नंबर है, तो 29 भी केवल 29 से ही डिवाइड होगा। ठीक है भाई। तो 17 के हमने फैक्टर किए, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है। 23 के हमने फैक्टर किए, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 1। और 29 के हमने फैक्टर किए, तो 29 मल्टीप्लाई बाय 1। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो केवल कॉमन इनमें क्या है, 1। तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, 1। और एलसीएम जो होगा वो 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29। इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट पार्ट आपका 8 के फैक्टर करेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 के फैक्टर करेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। और उसके बाद 25 के फैक्टर करेंगे। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो 8 के हमने फैक्टर किए, कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 9 के हमने फैक्टर किए 3 मल्टीप्लाई 3। 25 के हमने फैक्टर किए तो 5 मल्टीप्लाई 5। कॉमन कुछ भी नहीं है, तो कॉमन एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, 1। और एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, जो भी नंबर बचते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका, वो कहता है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। तो हमें क्या दे रखा है, 306 और 657 का एचसीएफ जो है वो 9 दे रखा है। इन्हीं नंबर्स का 306 एंड 657 का एलसीएम हमें निकालना है। तो इन क्वेश्चन में हमने किया था कि एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन आती है, कोई दो नंबर आपको गिवन है तो उन दोनों की नंबर्स की
प्रोडक्ट के इक्वल आता है। एचसीएफ और एलसीएम की जो मल्टीप्लीकेशन है वो दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आती है। तो एचसीएफ तो हमें दिया है 9, एलसीएम हमें निकालना है। फर्स्ट नंबर हमको दिया है 306, सेकंड नंबर हमको दिया है 657। तो हमें एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, 9 को इक्वल से दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो 306 मल्टीप्लाई बाय 657, ये 9 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 और 5 11 और 7 18, ये जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 7 जा 63, 2 बचा 27 और 9 3 जा 27, यानी कि एलसीएम हमारा कितना आएगा, 306 और 73 को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। 306 मल्टीप्लाई बाय 73, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, ठीक है भाई। 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, या ये आ गया आपका 8, 2 + 1 3, 9 + 4 13, 2 2। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 2 2 3 3 8। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, वो कहता है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी वो कहता है कि 6 की पावर n करना है और हमें बताना है कि वो जो 6 की पावर n करेंगे जो भी आंसर आएगा वो 0 पर खत्म होगा या नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, एक बात आपको पता है कि भाई किसी भी नंबर में लास्ट में 0 आने के लिए उस नंबर का जो फैक्टर है वो 2 और 5 होना चाहिए। मान लो हमें 10 के फैक्टर करने, तो 10 के फैक्टर करेंगे कितना आएगा, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यानी 10 = 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया। हमें 20 के फैक्टर करने हैं, 2 1 जा 2, 0 की 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यानी कि 20 के जो फैक्टर आ गए वो 2 मल्टीप्लाई 5 आ गया। कोई भी नंबर ऐसा है जिसमें लास्ट में 0 आता है, मान लो हमने 360 दे दिया, 360 के फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 की 0, फिर 2 9 जा 18, 0 की 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, यानी 360 के जो फैक्टर हुए उसमें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 2 और 5 आया। कोई भी ऐसा नंबर जिस नंबर में 0 आता है तो उस नंबर के फैक्टर जो होंगे उसमें 2 और 5 जरूर आएगा। अब हमें देखना है हमें किसके फैक्टर करने हैं, 6 के फैक्टर करने हैं। तो 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 6 के फैक्टर किए तो 2 और 3 आया केवल, यानी 6 की पावर n को मैं सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n, ये आया। n कोई भी आपका नेचुरल नंबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n, ठीक है। 2 की पावर कुछ भी करोगे आप लास्ट में 0 नहीं आएगा, 3 की पावर कुछ भी करोगे लास्ट में 0 नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया कि 0 आने के लिए भी क्या होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होना चाहिए। अब यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो हम कहेंगे we do not have 2 multiply by 5 as the factor. We do not have 2 multiply by 5 as the factor. So 6 की पावर n cannot end with the digit 0। ठीक है भाई, सिर्फ यही करना है इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिन नंबर्स के 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, 4 हो गया आपका, 6 हो गया, 8 है, 10 है, उसके बाद बीच में 9 भी आता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि हमने 4 के फैक्टर किए, तो 4 के फैक्टर में 4, 1 ये तो आता ही है, इसके साथ 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 2 भी आता है। 6 के हमने फैक्टर किए तो 6 के फैक्टर में 1 और 6 तो आता ही है, इसके साथ साथ 2 और 3 भी आता है। 8 के हमने फैक्टर किए तो 8 के फैक्टर में 8 और 1 तो आता ही है, इसके साथ 2 भी आता है, 4 भी आता है। 9 के हमने फैक्टर किए, 9 के फैक्टर में 9 और 1 तो आता ही है, इसके साथ 3 भी आता है। 10 के हमने फैक्टर किए, 10 के फैक्टर में 10 और 1 तो आता ही है, इसके साथ 2 और 5 भी आता है। तो ये नंबर हमारे क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो इन नंबर्स को हमें कंपोजिट नंबर बताना है, तो क्या करेंगे? 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस में 13। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है? नंबर्स को सॉल्व करना है और बताना है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों नंबर्स में से देखो प्लस का साइन है बीच में, प्लस से पहले भी आपका 13 है, प्लस के बाद भी 13 है, तो क्या मैं 13 इसमें से कॉमन ले सकता हूँ? 13 मैंने ले लिया कॉमन, क्या बच गया यहाँ से? 11 7 जा 77, प्लस में यहाँ से 13 कॉमन लिया है तो 1 बच गया। क्या जगह 13 इंटू 78, यानी ये नंबर हमारा आ गया 13 मल्टीप्लाई बाय 78 हमने लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसकी मल्टीप्लीकेशन जो भी आएगा, जैसे हमने लिख दिया 78 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 8 24, 3 7 21 और 2 23, 1 8 जा 8, 1 7 जा 7, तो 4 8 प्लस 3 11, 7 प्लस 2 प्लस 1 10, यानी ये आ गया आपका नंबर 1014। और 1014 के हमने फैक्टर किए तो कितना आ जाएगा? ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 5 जा 10, 0 की 0, 2 7 जा 14, फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 2 20, 3 6 जा 18, 2 3 9 जा 27, फिर ये 13 से डिवाइड हो रहा है, 2 बार चलेगा, 13 1 जा 13। ठीक है भाई, तो ये 1014 के फैक्टर आ गए, तो इनको लिख देंगे हम 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, यानी जो ये नंबर आया है, ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 1014 से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अगला नंबर है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 5। इन दोनों में से भी वही काम करेंगे, 5 ले लेंगे पहले कॉमन, क्या बचेगा? 7 6 जा 42 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 एंड प्लस में 1। ठीक है, तो 5 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 24 2 जा 48, 24 4 जा 96, 96 और 4 100 प्लस में 1, यानी 5 इंटू 1009 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 5, यानी ये नंबर जो है 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 1009 से भी डिवाइड हो रहा है, और इसके साथ साथ जो भी इनकी मल्टीप्लीकेशन आएगी, जैसे 5 9 जा 45, 0 की 0, 5 1 जा 5, इस नंबर से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये नंबर जो है आपका क्या आ जाएगा? कंपोजिट नंबर आ जाएगा। तो हम लिख देंगे हेंस दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। हमारे पास क्या है? एक सर्कुलर पाथ। इस सर्कुलर पाथ में सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया, एक लड़की है सोनिया, वो क्या करती है?
इस सर्कुलर पाथ का एक राउंड पूरा करने में 18 मिनट्स लेती है। कितने मिनट्स लेती है? 18 मिनट्स लेती है। ठीक है भाई। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, रवि क्या करता है? रवि इस सर्कुलर पाथ का एक राउंड पूरा करने में 12 मिनट्स लेता है। ठीक है भाई। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, वो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, एक ही समय में स्टार्ट करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? तो वो कहता है कि वो दोबारा इस स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, हमें ये बताना है। ध्यान से देखो, सोनिया भी यहां से स्टार्ट करती है, रवि भी यहां से स्टार्ट करता है, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखो, अब वो कहता है कि भाई ये कब मिलेंगे? तो ये सोनिया जो है यहां से यहां तक पूरा चक्कर जो है 18 मिनट में पूरा करती है। रवि जो है वो यहां से यहां तक का टाइम जो है वो 12 मिनट में पूरा करता है। अब आप कहोगे कि सर रवि तो 12 मिनट में पूरा कर देगा, लेकिन सोनिया को 18 मिनट लगेंगे, तो ये तो कभी मिलेंगे ही नहीं। लेकिन 2 राउंड के बाद, 3 राउंड के बाद, 4 राउंड के बाद हो सकता है ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर आपस में मिल जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है? देखो ध्यान से, ये जब भी मिलेंगे, सोनिया यहां से यहां तक का टाइम 18 मिनट में लगाएगी, यानी कि 18, उसके बाद 36, उसके बाद 18 3 जा 54, यानी कि एक राउंड पूरा करेगी तो 18 मिनट, दूसरा राउंड पूरा करेगी तो 36 मिनट, तीसरा राउंड पूरा करेगी तो 54 मिनट, यानी कि 18 के मल्टीपल में, मल्टीपल ऑफ 18 में वो क्या करेगी? इसके राउंड कंप्लीट करते चली जाएगी। इसको हम 18x कह देते हैं। ठीक है। रवि जो करता है, रवि 12 मिनट में पूरा करता है, यानी पहला राउंड 12 मिनट में, दूसरा राउंड 24 मिनट में, तीसरा राउंड 36 मिनट में, यानी कि मल्टीपल ऑफ 12, इसको हम 12y कह देते हैं। ठीक है भाई। सोनिया 18x में करती है, रवि 12y में, और वो कहता है कि ये विल दे मीट अगेन, वो दोनों इकट्ठे मिलते हैं दोबारा उसी पॉइंट पर। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 18x इज इक्वल टू 12y होगा। जब भी ये मिलेंगे भाई, 18x सोनिया रवि से मिलती है और रवि भी तो सोनिया से मिलेगा उसी टाइम पे, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 18x इज इक्वल टू 12y हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि 18x मल्टीप्लाई 18x इज इक्वल टू 12y है, तो ये ध्यान से देखो कि इसका मतलब क्या है? 18 के मल्टीपल है, इसका मतलब क्या है? 12 के मल्टीपल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 18 का और 12 का कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कॉमन मल्टीपल। और कॉमन मल्टीपल कौन सा? कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे होंगे। कॉमन मल्टीपल कौन सा? विल दे मीट अगेन एट द, दोबारा कब मिलेंगे? दोबारा का मतलब क्या है? अगली बार वो कब मिलेंगे, यानी कि अगली बार वाला ही क्या निकालना है? हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है, और उसी को हम कहते हैं लीस्ट मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल को ही हम क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? 18 और 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालने के लिए 12 के फैक्टर कर देंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है भाई। 18 के मल्टीपल निकालने के लिए फैक्टर करेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 12 के जो फैक्टर आ गए हैं आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 18 के मल्टीपल आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यानी कॉमन जो मल्टीपल होगा पहले वो निकाल देंगे,
वो आ गया 2 3, यानी हमें निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले तो जो कॉमन है वो लिखेंगे, उसके बाद जो बच जाता है वो लिखेंगे, यानी कि 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, क्या आ गया 36, यानी कि वो कितनी देर बाद मिलेंगे, तो 36 मिनट्स आ जाएगा। आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि ध्यान से देखो 36 जब मिनट होंगे, 18 मिनट प्लस में 18 मिनट सोनिया के 2 राउंड पूरे हो चुके होंगे, और रवि के 12 मिनट प्लस में 12 मिनट प्लस में 12 मिनट, यानी कि 12 प्लस 12 प्लस 12 यानी 36 मिनट में रवि के 3 राउंड पूरे हो चुके होंगे। सोनिया 2 राउंड के बाद और रवि 3 राउंड के बाद आपस में मिल जाएंगे। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 1.2 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।